हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ईथर का सामान्य परिचय, साथ में बच्चों हम ईथर का नामकरण देखेंगे। अभी इस चैप्टर में जो एल्कोहल फिनाल ईथर चल रहा है, तो एल्कोहल फिनाल मैंने कंप्लीट करा दिया है। ईथर चल रहा है, ईथर का सामान्य परिचय यहाँ पर आज देखेंगे और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या जो साधारण नामकरण है दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें ईथर बनाने की सामान्य विधियां और फिर ईथर की रासायनिक अभिक्रिया, इतना और इस चैप्टर में बचा है। चलिए शुरू करें बच्चों। इसके पहले जो भी लेक्चर है वो आप प्लेलिस्ट में देख लेना। और चीटी हमारे घर में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो बनाते समय कॉपी पेन में आ ही जाते हैं। देखो, ईथर का पहचान क्या है बच्चों कि जब ऑक्सीजन परमाणु, क्या ऑक्सीजन परमाणु या तो दो एल्किल मूलक या एरिल मूलक से जुड़े हैं तो फिर वो ईथर कहलाता है। सिंपल है। जब ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल मूलक से जुड़ा होगा या तो दो एरिल मूलक, एरिल मूलक मतलब जैसे C6H5 है ना, यहाँ पे मान लो C6H5 है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपका फेनिल ग्रुप ही जुड़ा हो। एरियल समूह कोई भी बंद संरचना वाले रिंग जुड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के ऑक्सीजन से दो कार्बन जुड़े हों, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो फिर ये हमारा ईथर कहला जाता है। क्या कहला जाता है? ईथर कहला, याद रखना। ठीक, ईथर का सामान्य परिचय है, ऑक्सीजन जो है अपने दोनों साइड पर दो कार्बन से जुड़ा रहेगा। वो कार्बन चाहे एक रिंग का हो या चाहे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, इससे मतलब नहीं है। जो हमारा ऑक्सीजन है वो दो कार्बन से जुड़ा हो, वो भी एक एक सहसंयोजी बंध के साथ। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल मूलक या दो एरिल मूलक या इनमें से एक एक से सहसंयोजी बंध से जुड़ा हो तो यौगिक ईथर कहलाता है। मैंने कहा ना कि दो कार्बन याद रखो ना, सबसे अच्छा दो कार्बन या तो एलिफेटिक हो या तो एरोमेटिक है, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ऑक्सीजन यदि दो कार्बन को टच कर रहा है, दो कार्बन से जुड़ा है, तो फिर हमारा ईथर है। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका याद रखियो। ठीक, वैसे तो ईथर को हम दो भागों में बांट कर रखें, एक तो हमारा सम्मित ईथर और एक असम्मित ईथर। सम्मित ईथर का मतलब ये है कि दोनों समान हो। जैसे इधर मान लो CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये सम्मित ईथर है। इधर C2H5 है, C2H5, तो ये सम्मित ईथर है। इधर C6H5 तो सम्मित ईथर है। मतलब दोनों साइड समान हो। जो ऑक्सीजन है इसके जो दोनों साइड पर एल्किल मूलक है वो समान हो या तो एरिल मूलक हो वो समान हो। यदि समान है तो सम्मित कहलाएगा। जैसे हमारे पास दो मेथिल है बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। दो मेथिल है तो डाईमेथिल ईथर। यहाँ पर एथिल दो है तो डाई एथिल ईथर हो गया। यहाँ पर फेनिल दो है तो डाई फेनिल ईथर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि CH3 है एक साइड तो दूसरे साइड भी CH3 है। हालांकि यहाँ पे दो ही समूह जुड़ेंगे। ऑक्सीजन की संयोजक क्षमता जो है, यानी किसी से बंध बनाने की जो क्षमता है वो दो होती है, इसलिए द्विबंध का निर्माण ना करके सिंगल बंध के साथ दो एल्किल मूलक या एरिल मूलक के साथ ही जुड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड एल्किल मूलक और एक साइड एरिल मूलक हो, तो फिर वो असम्मित ईथर कहला जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दो एल्किल मूलक हो लेकिन नाम भिन्न भिन्न हो, जैसे मेथिल एथिल हो जाए, तो वो असम्मित ईथर कहलाएगा। तो असम्मित ईथर में दोनों एल्किल समूह अलग अलग होंगे, या तो एल्किल समूह या तो आपका फेनिल समूह या तो बेंजिल समूह, जो भी हो अलग अलग ग्रुप हो, दोनों साइड अलग अलग ग्रुप हो, सिंपल से, है ना। जैसे आपका इधर हो गया मेथिल, इधर हो गया एथिल, तो इसका नामकरण करेंगे तो अल्फाबेट में लिखते हैं एथिल मिथिल ईथर हो गया, एथिल मिथिल ईथर। यहाँ पर देखो C6H5 है यानी फेनिल है, और ये क्या है CH3 है, तो हो जाएगा इसका मेथिल फेनिल ईथर। आप कहोगे सर इसका नामकरण कैसे करेंगे, M पहले आता है कि P पहले आता है? तो सबको पता है कि फेनिल P से स्टार्ट होता है, जो बाद में आता है M पहले आता है, तो मेथिल फेनिल ईथर हो जाएगा। यहाँ पर जी बच्चों देखो, तो यहाँ पर फेनिल, यहाँ पर ये बेंजिल है, ठीक है, तो बेंजिल पहले आता है तो बेंजिल फेनिल ईथर हो जाएगा। तो नामकरण में भी ध्यान रखना, अल्फाबेट ध्यान रखे भाई, ये साधारण नामकरण है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी होता है। तो ये हो गया सम्मित ईथर। पहली बात तो ईथर, यदि हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु है और कहीं अपने साथ दो एल्किल मूलक या एरिल मूलक के साथ जुड़ा है तो आपका ईथर कहला जाता है। सम्मित ईथर का मतलब ये होता है कि दोनों ओर समान हो, जो भी ग्रुप जुड़े हैं दोनों ओर समान हो, सम्मित ईथर कहलाएगा।
असममित ईथर का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग हो, है ना, मतलब जो ऑक्सीजन दो ग्रुप से जुड़ा है वो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। यदि हम बात करें एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है कि दोनों और एल्किल समूह हो तो वो एलिफेटिक ईथर कहलाता है। लेकिन एरोमेटिक ईथर का मतलब ये है कि या तो दोनों और या तो कोई एक में कहीं ना कहीं हमारा एरिल समूह जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर देखो C6H5 है, C6H5 है, तो ये एरिल समूह जुड़ा होने के कारण इसे हम एरोमेटिक ईथर कह देंगे। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एल्किल मूलक हैं, समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, कोई लेना देना नहीं इससे। भाई साहब बस इतना होना चाहिए कि दोनों ओर जो है हमारे पास क्या हो, है नहीं, सब एल्किल समूह हो तो हमारा एलिफेटिक ईथर कहलाएगा। जब जैसे ऑक्सीजन जो है दो एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा, दो कार्बन से जुड़ता है, ये सबको पता है। तो यदि जिन कार्बनों से वो जुड़ रहा है बच्चों तो उसमें केवल एल्किल ग्रुप है तो वो एलिफेटिक ईथर कहलाता है। लेकिन बच्चों यदि एल्किल ग्रुप के अलावा उसके साथ कहीं ना कहीं एक एरिल समूह जुड़ा है C6H5 तो हमारा एरोमेटिक ईथर कहलाता है। बस सिंपल है। इसका नाम लिखोगे, जैसे इसका नाम तो पता है 2 मेथिल तो मेथिल ईथर। ये देखो यहाँ पे एथिल भी है मेथिल भी है, तो एथिल पहले अल्फाबेट में आता है तो एथिल मेथिल ईथर। यहाँ पर देखो मेथिल पहले अल्फाबेट में है तो मेथिल फेनिल ईथर। इसका 2 फेनिल है तो डाईफेनिल ईथर। ये इसका नामकरण है। नामकरण जरूरी है क्योंकि हम आगे देखेंगे भाई साहब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर और साधारण नामकरण दोनों चीज, इसलिए आप लोगों को समझना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पूरा विधिवत समझा रहा हूँ फटाफट कम समय में। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स भी बनाना तो बना सकते हो, बेहतर रूप से आप तैयारी करते चलो बच्चों। इसलिए तो कहता हूँ कि यदि आपके पास नोट्स ना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 968529 पर। हाँ 100 रुपीज़ चार्ज है, लेकिन बेहतर रूप से आपको नोट्स दिए जाते हैं। शुरू करें। सामान्य नामकरण में अपन करते क्या है कि ईथर के क्रियात्मक समूह O होता है, ये तो सबको पता है भाई साहब, O है, दोनों साइड हमारे पास एल्किल मूलक जुड़े हैं। तो क्रियात्मक समूह का पहचान ऑक्सीजन है, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़े होना चाहिए। और कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन वो तो अपनी मर्जी है भाई साहब, एथिल जोड़ना है मेथिल जोड़ना है ये अपने ऊपर है, ठीक है। अतः ROR है ना, कहने का मतलब ये भी एल्किल ये भी एल्किल है, ये एक पहचानने का तरीका है, ठीक। का नामकरण R तथा R रेस के अनुसार होता है, मतलब दोनों एल्किल मूलक के आधार पर होता है। मिश्रित ईथर में R को अंग्रेजी वर्णक्रम में लिखते हैं। वर्णक्रम सामान्य नामकरण की बात कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया अल्फाबेट में लिखना है। तो एल्किल का तो सबको पता है कि एक कार्बन है तो मेथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, फिर प्रोपिल, फिर ब्यूटिल, है ना, ऐसा कुछ होता है। फेनिल का भी पता है, जैसे यहाँ पर आपका ये भी एथिल है ये भी एथिल, तो डाई एथिल ईथर हो गया। वर्णमाला में देखना ये प्रोपिल है ये एथिल है, तो पहले एथिल वर्णमाला में पहले आता है, ई से शुरू होता है ना एथिल, प्रोपिल पी से शुरू होता है, तो ये आपका एथिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, ईथर हो गया। यहाँ पर देखो आप लोग ये मेथिल है और ये 3 कार्बन तो प्रोपिल, तो मेथिल पहले आता है तो मेथिल पहले लिख दिए। ये सेकेंडरी है, कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप, इसलिए आइसोप्रोपिल ईथर कह दिए इसको, क्या आइसोप्रोपिल ईथर। यहाँ पर तृतीयक है, तृतीयक को हम नियो बोल सकते हैं, क्या, जैसे ये मेथिल हो गया और फिर लिख देते हैं नियो मेथ एथ प्रोब्यूट, नियो ब्यूटिल ईथर, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे सेकेंडरी है, देखो ना कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी बोलते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल ईथर। लेकिन यहाँ पर 3 है, 1 2 3 कार्बन के साथ, तो इसको हम बोल सकते थे नियो। आइसो सेकेंडरी को टर्सरी को हम नियो बोलते हैं। तो ये मेथिल का मेथिल रह जाता, 3 एल्किल मूलक है बच्चों, तो नियो मेथ एथ प्रोब्यूट, तो ब्यूटिल ईथर, ठीक है, ईथर चल रहा है इसलिए ईथर। अब यहाँ पर 2 फेनिल है, फेनिल पहले ही बता चुका, यहाँ भी फेनिल यहाँ भी फेनिल, तो डाईफेनिल ईथर हो जाएगा, क्या डाईफेनिल ईथर हो जाएगा। ये तो साधारण नामकरण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2-4 आपको तैयार रखना जो जो मैं बता रहा हूँ आपके सिलेबस के अनुसार। मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर, लोगों को पता नहीं रहता कि IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या करना है, कैसे समझना। देखो अपन क्या करते हैं कि ईथर को एल्केनों का एल्काक्सी व्युत्पन्न मानते हैं, यानी कुल मिलाकर के एल्काक्सी, यानी हमारे पास एल्केन है इसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, ठीक है। लंबी श्रृंखला वाले एल्केन मुख्य माना जाता है। समझ में नहीं आ रहा है, देखो हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे कि 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, ठीक, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है। तो यदि एक साइड कम कार्बन चेन वाला एक साइड अधिक कार्बन चेन वाला है तो एल्केन किसे मानेंगे, तो अधिक वाले को मानेंगे, क्या मानेंगे, अधिक वाले को मानेंगे। बाकी
जो भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ CH3O C2H5। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका क्या है, एक कार्बन से मेथ होता है, मेथ से मेथाक्सी, क्योंकि एल का ऑक्सी तो मेथाक्सी हो जाएगा। और अधिक वाले को मेथाक्सी, गलत लिख दिया ना, मेथाक्सी, ये मेथाक्सी ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, और अधिक कार्बन वाले को एल्केन लिखेंगे, मतलब 2 कार्बन है तो एथेन, मेथाक्सी एथेन। अधिक कार्बन वाले को हम मुख्य रूप से एल्केन मानकर चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एक कार्बन तो मेथाक्सी, अधिक कार्बन मेथाक्सी एथेन हो गया, ठीक। अब देखो यहां पर जैसे CH3, इधर भी CH3 है, दोनों साइड है, तो भाई इसको अपन किसको क्या मानेंगे, तो किधर से भी मान सकते हो, चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो। एक को मिथाक्सी लिख दो, क्योंकि भाई साहब होता क्या है, मेथ से होता है एक कार्बन तो मिथाक्सी, मेथेन, मेथ से मिथाक्सी, ठीक है। और ये मेथेन ही है, ठीक। इसमें देखो, इसमें C2H5 दोनों साइड सेम है, तो इथाक्सी, क्या इथाक्सी, इथाक्सी हो जाएगा। इधर एथेन तो एथेन, इधर देखो मेथ है और एथ है, तो एक कार्बन 2 कार्बन, तो कम कार्बन वाले में ऑक्सी जोड़ो तो हो जाएगा मिथाक्सी एथेन। मतलब कम कार्बन वाले में ऑक्सी जोड़ना है और जो भी एल्केन का व्युत्पन्न है उसे लिखना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। IUPAC में इतना ही है और कुछ भी नहीं है बच्चों, समझ रहे हो। चलो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर CH3 है, 1 2 3, ये कार्बन की श्रृंखला है, 2 नंबर पे जुड़ा है मिथाक्सी, कम कार्बन वाले में ऑक्सी जोड़ना है तो मिथाक्सी 2 नंबर पे, बाकी भाई प्रोपेन है, ठीक। इसमें देखो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर में आपका जोड़ा है मिथाक्सी, OCH3 ना, एक कार्बन है, कम कार्बन वाले में हमको ऑक्सी जोड़ना है तो मिथाक्सी, और 6 कार्बन तो हेक्सेन। कितना सिंपल है, समझ रहे हो। चलो इसमें देखो, यहाँ पे CH3, इधर कार्बन ज्यादा है तो हो जाएगा मिथाक्सी और ये बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, ये तो 6 कार्बन का श्रृंखला, इसलिए 2 कार्बन तो एथाक्सी, ये बेंजीन हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये दोनों सेम है तो एक साइड फिनाक्सी कर दो, क्योंकि फेनिल से बनता है फिनाक्सी, ऑक्सी जोड़ना है तो फिनाक्सी बेंजीन, फिनाक्सी, भाई इसको लो चाहे इसको लो, तो फिनाक्सी, आ से ऑक्सीजन, इसलिए फेनिल, तो फेनिल ऑक्सीजन, फिनाक्सी, फिनाक्सी बेंजीन हो गया। समझ में आया, इतना क्लियर है। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास OH भी है ना, और OCH3 भी है। अब इसमें भाई साहब मिश्रित है, तो आप लोग मिश्रित अभी पढ़ने की कोशिश ना करें, अभी इतना समझ लो। इसको भी हम कर सकते हैं कि 3 नंबर पे, जैसे मान लो इधर प्रधान क्रियात्मक समूह है तो 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से करेंगे, तो 3 नंबर से मिथाक्सी, ठीक है। फिर ब्यूटेनोमेथ, एथ प्रो ब्यूटेन हो गया। 1 नंबर पर OH, तो आल, एल्कोहल जुड़ा जाता है तो आल होता है। इसलिए आप लोग अभी भाई साहब ये सब 11th क्लास में था और ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। अभी आप ईथर का नामकरण समझ लो, जो बनाने की विधि में भी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर भी आप सीख गए होंगे। इतना ही कर लो बच्चों, बहुत है जितना मैं करा दिया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।